हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। फिर से हाजिर हूँ मैं साइंस के 20 क्वेश्चन लेकर। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, डेली चैनल पर अपलोड करती हूँ मैं एक वीडियो साइंस की। आज का क्वेश्चन देखिए, 41 तक हम कल इन क्वेश्चंस को कर चुके थे। 42 क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं और 61 तक हम यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन। आहार नाल के यानी कि हम यहाँ पर इंटेस्टाइन की बात कर रहे हैं। किस भाग से रक्त के द्वारा, ब्लड के द्वारा सबसे ज़्यादा जो हमारे न्यूट्रिएंट हैं, पोषक तत्व हैं, उनको एब्जॉर्ब किया जाता है, अवशोषित किया जाता है, तो वो है छोटी आंत के द्वारा यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन। अगला है, शरीर के अंदर रक्त क्यों नहीं जमता है, यानी कि बॉडी के अंदर हमारे जो ब्लड बह रहा है वो लिक्विड फॉर्म में रहता है, जबकि अगर ब्लड हमारे शरीर से बाहर निकले, कभी कट लग जाए तो वो एकदम थक्के की तरह जम जाता है। तो हिपैरिन के कारण ब्लड के में हिपैरिन रहता है। हिपैरिन एक ऐसा पदार्थ रहता है जो कि ब्लड को जमने नहीं देता है हमारी बॉडी के अंदर। अगला है, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन लिखा है। ठीक है, किसने किया था? तो वो विलियम हार्वे ने किया था। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। इसके बाद जिसमें हार्ट वगैरह सब हम पढ़ते हैं, लार ग्रंथि लार स्रावित करती हैं, जो हमारी सलाइवरी ग्लैंड की बात हो रही है, सलाइवरा सिक्रीट करती हैं। इस सलाइवा में कौन सा एंजाइम होता है? तो टाइलिन एंजाइम होता है इसके अंदर। ठीक है, जो कि हमारी लार में मौजूद रहता है। अब आप ये बताना, ये क्वेश्चन मैं बता चुकी हूँ, टाइलिन एंजाइम जो है वो किसका पाचन करता है? एक सामान्य मानव के शरीर में पसली कितनी होती हैं? तो 24 पसलियाँ होती हैं। अगला है, कार्बोहाइड्रेट के अलावा अन्न जो हमारे भोजन में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है, यानी कि हमें कार्बोहाइड्रेट से तो एनर्जी मिलती है अगर हम कार्बोहाइड्रेट खाएं, लेकिन इसके अलावा और कौन सा ऐसा तत्व है जो हम खाते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, यानी कि बसा, तीन चीज़ें हम लेते हैं। तो जो फैट है, बसा है, ये एनर्जी हमें देता है, जबकि प्रोटीन हमारी बॉडी बनाता है। गुणसूत्रों का निर्माण होता है तो वो क्रोमेटिन नामक पदार्थ से होता है, क्रोमेटिन के धागे। इस तरह से अगर किसी ने क्रोमोजोम पढ़े हैं तो ये गुणसूत्र का मतलब क्रोमोजोम। टमाटर में लाल रंग किस कारण होता है? तो ये लाइकोपीन नामक तत्व के कारण होता है टमाटर में लाल रंग। और हल्दी में जो पीला रंग है वो है कुरकुमिन नामक तत्व के कारण। ये इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अदरक और आलू खाने योग्य हैं, तो ये क्या चीज़ है? ये है तना, स्टेम होते हैं अदरक और आलू। ठीक है, भले ही ये जड़ के, भले ही ये उसके धरती के अंदर होते हैं, लेकिन ये तना होते हैं। भय धातु कौन सी है जो विटामिन B12 का एक घटक है? कोबाल्ट है, इंपॉर्टेंट, इसीलिए इसे कोवाला मीन भी कहते हैं। ट्रिप्सिन का कार्य क्या है? तो प्रोटीन को जो है भंग करना, तोड़ना और उसको अमीनो एसिड में बदलना, ये प्रोटीन का कार्य है। ठीक है, अमीनो एसिड, कितने अमीनो एसिड होते हैं? तो जो अमीनो एसिड 20 प्रकार के होते हैं, ये भी मैं आपको बता दूं। अगला है, कार्बोहाइड्रेट का प्राथमिक स्रोत क्या है? कार्बोहाइड्रेट सब कहाँ से मिलता है? तो ऑब्वियसली पौधों से मिलता है कार्बोहाइड्रेट हमें, है ना। और इसके बाद अगला है, इंसुलिन में कौन सी धातु होती है? तो जिंक, जिसे जस्ता भी कहते हैं, ये पाई जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंसुलिन का नॉर्मल क्वेश्चन तो आता ही है, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन। स्कर्वी रोग जो है वो किस अंग में होता है? तो चर्म रोग है स्कर्वी रोग। अगला है, किस सब्जी से प्राप्त ना हो सकने वाला विटामिन किसी सब्जी से? तो विटामिन D कभी भी हमें किसी सब्जी से नहीं मिलता है, उसका एक ही स्रोत है, सूर्य का प्रकाश। और शरीर में भी बनता है विटामिन D। रक्त में अगर RBC बढ़ जाती हैं, रेड ब्लड सेल्स की संख्या, तो कौन सी बीमारी हो जाती है? एक तो इरिथ्रोसाइटोसिस बीमारी है, इसी को हम कहते हैं पॉलीसाइथीमिया। ठीक है, एक ही नाम है, चाहे इरिथ्रोसाइटोसिस आ जाए या पॉलीसाइथीमिया आ जाए, लेकिन वो कारण क्या होगा? RBC का बढ़ने का। नवजात शिशु में BCG का, यानी कि जो TB से, ट्यूबरकुलोसिस से बचने के लिए टीका लगता है, वो कब लगता है? तो जन्म लेने के तत्काल तुरंत बाद लगता है। हैजा के रोगाणुओं की खोज, यानी कि जो हमें जैसे लूज मोशन वगैरह हो जाते हैं ना, हैजा होता है, तो ये किसकी खोज, इसके रोगाणु, कौन से रोगाणु इसमें जो है इन्वॉल्व रहते हैं, इसकी खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट कोच ने की थी। आज की वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, बहुत ऊंचाई पर अगर कोई मनुष्य रहता है तो RBC की संख्या क्या होता है? उनकी बढ़ जाती है, इसीलिए उनका फेस जो है आपको जो पहाड़ों पे रहते हैं हमेशा रेड रेड दिखेगा। क्योंकि RBC की संख्या क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि ऊपर जब वो उन्हें ज़रूरत होती है ऑक्सीजन की ज़रूरत, और ऑक्सीजन हमारी बॉडी में कौन पहुंचाता है? ब्लड का क्या चीज़? हीमोग्लोबिन, जो HB है, इसीलिए HB की ज़रूरत ज़्यादा होती है, तो RBC की संख्या बढ़ जाती है। और HB जो है O2 के साथ जुड़कर बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा पहुंचाता है, क्योंकि जब हम ऊपर चढ़ते हैं हमें सांस लेने की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो यही कारण है कि RBC की संख्या बढ़ जाती है।
तो टोटल यहाँ पर मैंने 20 क्वेश्चन बताया। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।